संगीता राव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई को पूरी तरीके से भंग कर दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि राज्य में पार्टी को नए तरीके से पुनर्जीवित करने पर काम किया जा सके। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का यहाँ बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। राज्य कांग्रेस कमेटी को भंग करने के बाद पार्टी ने विधानसभा में रामचंद्र कदम को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। उड़ीसा के मलकानगिरी में हुए अविश्वसनीय बारिश और बाढ़ के प्रकोप ने प्रदेश के कई हिस्सों में विस्तार से कहर मचाया है। इस समय उड़ीसा में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी है और कई जगहों पर हालात अत्यधिक खतरनाक हो गए हैं। मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी और नवरंगपुर जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश से सड़कों पर बहुतायत में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। उड़ीसा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को भुवनेश्वर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सुबह 11 बजे के लगभग शुरू हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने की। अन्य लोगों के अलावा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायकों की टीम ने बैठक में भाग लिया। बीजेपी सरकार पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों गेट और रत्न भंडार खुलवाकर अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। इसे वह उड़ीसा विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी पहली उपलब्धि के तौर पर दिखाएगी। विपक्षी दल बीजेडी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि मोहन चरण मांझी की सरकार को सत्ता में आए अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। संसद में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। परीक्षा सिस्टम में धांधली की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी कमी गिना दी है, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। राहुल ने कहा कि मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रेम प्लेट वाले विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सवाल नाम का नहीं बल्कि नफरत का है। देश में नफरत नहीं चल सकता है। 70% से ज़्यादा लोग आरएसएस के विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि मुझे इससे कोई समस्या नहीं दिख रही। जो हुआ है ठीक हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रविवार को बीते हफ्ते जारी कथित सरकारी आदेश का हवाला देते हुए दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। बसपा चीफ ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सोमवार यानी 22 जुलाई को लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार से अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। यूपी के दुकानों में नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार के फैसले के खिलाफ आप नेता संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि राज्यसभा में यूपी सरकार गैर संवैधानिक आदेश के खिलाफ नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। ये देश नहीं बंटने दूंगा, भेदभाव नहीं फैलने दूंगा। संजय सिंह ने कहा है कि निवेदन के साथ आपके संज्ञान हेतु प्रेषित है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा एक गैर संवैधानिक आदेश जारी किया गया है, जिसमें दुकानदारों को कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। गुजरात में रविवार यानी 21 जुलाई को चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध 13 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। नए मामलों के साथ राज्य में अब कुल संदिग्ध मामलों की संख्या 84 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 32 हो गई है। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में 2, अरावली में 2, बनासकांठ में 2, सुरेंद्र नगर में 1, गांधीनगर में 1, खेड़ा में 1, मेसाड़ा में 1, नर्मदा में 1 और बड़ोदरा में 1 और राजकोट में 1 संदिग्ध मामले सामने आए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।